हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ये फैंग बोल रहा होता है सूफैन, अगर तुम यहाँ पे अपने घुटनों पे आते हो मुझसे माफी मांगोगे ना तो फिर तुम्हारी जो ये कंपनी हमेशा सर्वाइव कर पाएगी, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें खत्म करने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। जियायुन बोल रही होती है ये फैंग, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पता ना कि सुपरमैन स्टूडेंट है, प्लीज तुम यहाँ पे उसके साथ में ऐसा कुछ भी मत करो। ली जियाफेंग बोल रही होती है कि मेरा सन इन लॉ एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और तुम इतनी काबिल नहीं हो कि तुम तो कुछ भी सिखा सको। जियायुन बोल रही होती है मॉम, आखिर इतनी पलट कैसे सकती हो? चिढ़ते हुए यीफेंग बोल रहा होता है, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने बोला है कि झुके माफी मांगो। सूफैन बोल रहा होता है, कैसा है यही सेम काम तुम मेरे सामने करो, अगर तुम यहाँ पे झुकोगे ना तो मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल की एडवाइस दूंगा जो कि तुम्हें सर्वाइव करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। ये फैन बोल रहा होता है सूफैन, लगता है कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो और आज यहाँ पे तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारी कंपनी खत्म करवा देगी। सूफैन बोल रहा होता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ पे कौन खत्म होने वाला है। तभी हम देखते हैं सूफैन के पीछे पुलिस की कार आ गई होती है। ये फैंग सोच रहा होता है क्या पुलिस, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी जो वहाँ पे पुलिस की कार होती है पूरी ली मैचनों घेर लेती है। एल्डेस्ट डॉटर बोल रही होती है क्या पुलिस, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट सन इन लॉ भी बोल रहा होता है कि इतने सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे तो यहाँ पे नहीं आएंगे, पक्का से यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। अनाउंस करते हुए पुलिस ऑफिसर बोल रहे होते हैं कैंगलोंग बिजनेस ग्रुप तुम्हारी रियलिटी सामने आ चुकी है और तुम्हारे यहाँ पे सारे मेंबर्स को हम लोगों ने घेर भी लिया है, तो यहाँ पे रजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप सरेंडर कर दो। फटाफट से अपने हाथों को अपने सर पे रखते हुए जमीन पे लेट जाओ। अगर तुम में से यहाँ पे कोई भी सरेंडर नहीं करता है ना तो फिर उसके साथ में क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। हम देखते हैं वहाँ पे यीफेंग के बंदे घबराते हुए बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे पुलिस आई है और ये लोग कह रहे हैं कि हमें अरेस्ट करने वाले हैं। टकला बंदा बोल रहा होता है कि पक्का से इन लोगों को मिस्टेक हो गई होगी, हम लोग क्रिमिनल थोड़ी हैं, हम सब बिजनेसमैन हैं, आखिर बिना किसी बात के हम अरेस्ट क्यों होंगे? ये फैन बोल रहा होता है सूफैन, यहाँ पे इन लोगों को बुलाने वाले तुम ही होगे ना? सूफैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हारा गैस काफी ज्यादा अच्छा है। चिल्लाते हुए सूफैन बोल रहा होता है पुलिस ऑफिसर मेरा नाम है सूफैन और मैं किंग इंटरनेशनल कंपनी का चेयरमैन हूँ। आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इन लोगों के पास में वेपन्स नहीं है, आप डायरेक्टली अंदर आते हुए इन सभी लोगों को अरेस्ट कर सकते हो। रोड पे इन लोगों के बहुत सारे बंदे थे लेकिन उन लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया है और वही अंदर भी सारी चीजें क्लियर है, तो आप आराम से अंदर एंटर कर सकते हैं। ये जो कैंगलोंग ग्रुप वाले लोग हैं ना, लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, इन लोग को फाइट करना नहीं आता, तो यहाँ पे आप लोग को तो कोई डैमेज नहीं आएगा। फिर वहाँ पे जितने पुलिस ऑफिसर होते हैं वो एंटर कर गए होते हैं और वो लेके करके कैंगलोंग के बंदों को अरेस्ट कर रहे होते हैं। कैंगलोंग के बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो, हम लोग को जाने दो, हम लोग यहाँ पे कोई क्रिमिनल्स नहीं है बल्कि अच्छे बिजनेसमैन हैं, हमारे ही टैक्सेस की वजह से तुम लोग को सैलरी मिलती है, तो फिर हमारे साथ में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना। वही एक मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं हूँ कौन? पता है मैं सिर्फ एक फोन कॉल से ना तुम्हारी नौकरी जा सकती है, अभी कभी मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं उस मोटे बंदे के सामने झाओ डोंकिंग आ गए होते हैं जो कि जियानिंग के डीजीपी हैं। झाओ डोंकिंग बोल रहे होते हैं कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी सिर्फ एक कॉल से यहाँ पे किसी की भी नौकरी जा सकती है, वैसे मैं जियानिंग का डीजीपी हूँ और देखता हूँ कि मैं रहते हुए आखिर तुम किसी जॉब से बाहर निकलवा दोगे, और अगर सच में तुम्हारे पास में इतनी कमाल की एबिलिटीज है ना तो सबसे पहले मुझे काम से बाहर निकलवाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम रियलिटी में हो कौन। घबराते हुए मोटा बंदा बोल रहा होता है डायरेक्टर झाओ मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप यहाँ पे मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको तो पता ही है ना कि मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, आपको पता है मैं जितना बिजनेस करता हूँ उसके लिए प्रॉपर टैक्स भरता हूँ और वही मैं सारे काम लॉ के अंडर रहते हुए करता हूँ, आज तक तो मेरी गाड़ी का चालान तक नहीं हुआ है, तो आखिर आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? डायरेक्टर झाओ बोल रहे होते हैं कि अच्छा तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ से ट्रैफिक रूल भी नहीं तोड़े, वह तुम्हें पता 10 साल पहले जानी सिटी के अंदर एक दंगा हुआ था और उस दंगे के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फाइट स्टार्ट करवा दी और वहां पे हुई इस फाइट की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। वहां पे वो दंगा वर्कर की सैलरी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था और तुमने वहां पे अपने लोगों को भेज के बहुत सारे वर्कर्स को मरवा दिया था। आखिर तुम इस इंसिडेंट को लेके क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? लगता है कि तुम्हारे हिसाब से लोगों को मरवाना कोई क्राइम नहीं है। मोटा वाला बंदा सोच रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था आज से 10 साल पहले हुए इंसिडेंट इन लोग को अभी तक याद होंगे और यहाँ पे 10 साल पुरानी गलती की वजह से मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये फैंग बोल रहा होता है कि मुझे जानना है कि आप लोग कौन से डिवीजन से आए हो और आखिर यहाँ पे आप लोग का लीडर कौन है। झाओ डोंकिंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम ये फैंग है ना और तुम इस कैंगलोंग ग्रुप के चेयरमैन भी हो। देखो हम लोग यहाँ पे किसी भी डिवीजन से बिलोंग नहीं करते, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बाकी लोग के मैटर को संभाल रहे हैं, तुम्हारे मैटर को नहीं। तुम्हारे मैटर को संभालने के लिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट आए हैं। तभी यहाँ पे 2 बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं ये फैंग फॉरेन के अंदर तुम एक मिलिट्री फोर्स को ऑन करते हो, वही हमारी कंट्री के अंदर तुम्हारे बहुत सारे लीगल बिजनेसेस चल रहे हैं,
तुम यहाँ पे सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो और तुम्हारा जो पर्पस है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इसी वजह से तुमसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम नेशनल सिक्योरिटी के लोग आए हैं और अब नेशनल सिक्योरिटी से तुम्हारे लिए बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। शॉक होते हुए यीफेंग बोल रहा होता है क्या ये लोग नेशनल सिक्योरिटी से हैं? अब तो मेरा यहाँ पे बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। वही हम देखते हैं नेबर्स जो कि बोल रहे होते हैं कि हमें तो काफी कमाल का शो देखने में मिल गया। अभी 5 मिनट पहले जो ये बेकार सनी लॉ था ये एक बिग शॉट बन गया था और यहाँ पे सारी चीजें के फेवर में जा रही थी, लेकिन अब से 5 मिनट के बाद में ही ये एक चेयर में से कैदी बन चुका है। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है कि तुम्हें लग रहा कि बंदा काफी जल्दी नीचे गिर गया, इस बच्चे को अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज ही नहीं करना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए सूफैन बोल रहा होता है प्रेसिडेंट यीफेंग, आपने मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का शो दिखाया है। पहले आप उसे कह रहे थे ना कि आज के दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने सही कहा था, आज का दिन इतना मजेदार था कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी तकरीबन मेरी जितनी ही होगी, लेकिन इतनी कम एज के अंदर आप इतने सारे क्राइम कर लिए हैं जितने कि मैं सोच भी नहीं सकता। सच में क्रिमिनल के तौर पे आप तो काफी सक्सेसफुल हो। वहीं चिढ़ते हुए यीफेंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये सब कुछ इसी कमीने की वजह से हुआ है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर सूफैन पे अटैक करने के लिए यीफेंग आगे बढ़ गया होता है। नेशनल सिक्योरिटी के बंदे बोल रहे होते हैं यीफेंग तुमने ऑलरेडी बहुत सारी गलती कर ली है, अब यहाँ मिस्टर सूफैन पे अटैक करके तुम और गलती मत करो वरना तुम्हारे लिए कभी भी जेल से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी फिर लोग धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े पर मैं इस बंदे को नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही यीफेंग का पंच सूफैन के पास में पहुंचने वाला होता है तभी वहाँ पे माया आते हुए यीफेंग के पंच को ब्लॉक कर लेती है। माया बोल रही होती है कि मेरे बॉस को हिट करने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा और तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ, तो आगे तुम मेरे बॉस को कुछ भी कैसे बिगाड़ोगे। वही जो यीफेंग होता है उसको पूरा हाथ कांपने लगा होता है। यीफेंग सोच रहा होता है अगर मैंने यहाँ पे गलती से भी और फोर्स का यूज कर लिया होता तो फिर जो पक्का से मेरा हाथ ना वो टूट जाता। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने वक्त रखते हुए फोर्स को काफी ज्यादा कम कर दिया था। तभी जो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के बंदे होते हैं वो यीफेंग पे गन पॉइंट कर देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के बंदे बोल रहे होते हैं यीफेंग अपने हाथ ऊपर करो, अब तुम्हें हमसे कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिना किसी वजह के सिविलियंस पर अटैक कर रहे हो। सूफैन बोल रहा होता है यीफेंग देखो मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन तुम यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें पता असल में मैं काफी डरपोक इंसान हूँ जिसे मरने से काफी डर लगता है, इसी वजह से मैं हमेशा अपने आसपास में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को रखता हूँ और मैं जितने बॉडीगार्ड्स हैं वो इतने कैपेबल तो हैं कि कभी मुझे बचा सकते हैं। अगर आज यही सेम चीज तुमने भी करी होती ना तो तुम भी बच गए होते। यीफेंग बोल रहा होता है कि तुम लोग को नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ। कैटल में बसी हुई जो यी फैमिली है ना मैं उसका यंग मास्टर हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कि मुझे अरेस्ट करेगा। ये फैमिली टक्कर लेने की पावर तो नेशनल सिक्योरिटी के पास में भी नहीं है। तभी हम देखते हैं ये फैमिली का बटलर आ गया होता है। बटलर बोल रहा होता है कि हमारी ये फैमिली की हेड की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं। उन्होंने कहा कि ये फैमिली का हमारी फैमिली से कोई वास्ता नहीं है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स आप लोग जो भी कुछ करना ना आप कर सकते हो, हमारी जो ये फैमिली हो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये फैंग बोल रहा होता है सेकंड बटलर लॉन्ग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बटलर लॉन्ग बोल रहे होते हैं ऑफिसर हम लोग ये बात मानते हैं कि ये जो मिस्टर यी फैंग है ये हमारी फैमिली के यंग मास्टर हुआ करते थे, लेकिन आज से बहुत साल पहले ही इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इनका और हमारी फैमिली का आपसे कोई वास्ता नहीं है। और इसके बाद से इन्होंने हमारी फैमिली को कभी कांटेक्ट तक नहीं किया। हमारी फैमिली के अंदर सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यी फैंग कोई बंदा एक्सिस्ट ही नहीं करता है। हम लोग को पता है कि यहाँ पे यी फैंग ने बहुत सारे लॉस को तोड़ा है और आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर काफी एक्शन भी लेने वाले हो। मैं तो बस आप लोग को यही बात बोलने के लिए आया हूँ कि आप लोग को जो भी करना है आप कर सकते हो। ये फैमिली का इस बंदे कोई वास्ता नहीं है, उल्टा इस बंदे की वजह से हमारी ये फैमिली रेपुटेशन काफी कम हो गई है। तो जितना लोगों को पता चले कि ये फैमिली से बिलोंग करता है उतना ही बेटर होगा। अपने घुटनों पे आते हुए यी फैंग बोल रहा होता है बटर लॉन्ग आप ये क्या कर रहे हो। मैं तो आपकी ये फैमिली का यंग मास्टर हूँ ना, तो आप लोग मुझे छोड़ क्यों रहे हो। मुझे पता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। डैड ने आपको पक्का से यहाँ पे इसी वजह से भेजा होगा ताकि मुझे बचा सको। आप देख लो ना यहाँ पे ये ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने वाले हैं, प्लीज मेरी हेल्प करिए। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी ना तो मैं हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। बटर लॉन्ग बोल रहे होते हैं यी फैन अभी कभी मैं हाथ छोड़ दो। तुम्हें पता है आज से बहुत साल पहले हमारे ट्राई किया था कि वो तुम्हें फैमिली में ले ले, लेकिन उसको तुम्हें सभी लोग के सामने उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी और यहाँ तक कि तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें मरना पसंद है लेकिन तुम्हारी फैमिली में कभी वापस नहीं आओगे। और उस दिन के बाद से हमारी ये फैमिली तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तो अब तुम यहाँ पे बिना किसी बात के जबरदस्ती के रिश्ते मत जोड़ो, चाहे तुम लोग यहाँ पे कितनी भी क्यों ना मांग लो, हम लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले। ये फैंग बोल रहा होता है बटलर लॉन्ग आपके कहने का मतलब क्या है। आपको तो पता ही ना कुछ टाइम मैं काफी छोटा था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग आप तो फैमिली के एल्डर्स थे ना, क्या आप छोटे बच्चे की बातों को भूल नहीं सकते हो। प्लीज बटलर लॉन्ग मेरी हेल्प करिए। अगर आप मेरी हेल्प करोगे ना तो मैं फैमिली में वापस आ जाऊंगा और आपसे मैं वही किया करूंगा जो कि डैड कहेंगे। आप बोल रहे हो कि मैंने सभी लोगों के सामने डैडी काफी बेइज्जती कर दी थी, अगर आप मुझे बचा लेते तो मैं डैड के सामने सभी लोगों से माफी मांग लूंगा, फिर जो हमारे बीच का हिसाब तो बराबर हो जाएगा ना। ये फैंग सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास में बचने के लिए ये फैमिली आखिरी हो बची है। अगर इन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं करी ना तो मैं नहीं बच पाऊंगा।
और बचना चाहे मुझे लोगों के पाँव पे क्यों ना गिरना पड़े, मैं गिर सकता हूँ। मेरे एक बार बचने के बाद मैं इस कमीने सूफैन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज मेरी ये हालत इसी कमीने की वजह से हुई है। बटलर लॉन्ग बोल रहे होते कि अभी मैटर रहा ही नहीं है, क्या वो घर वापस आना या नहीं आना। फैमिली ने साफ साफ कह दिया कि उनको आपके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना। भले जब पहले आपने ये बात बोली थी तब आप एक बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज ये बात फैमिली हेड ने कही है और वो अपनी कही हुई बातों से कभी पीछे नहीं हटते। आपको तो पता ही है ना। उन्होंने बोला कि ये फैमिली इतनी आगे अपने महल से बड़ी है और सबसे टॉप पे रहने के लिए वो रोज काफी मेहनत करते हैं। आज तक कभी भी ये फैमिली ने कोई लीगल काम नहीं किया, लेकिन वहीं आपने हमारी फैमिली से बहुत सारे गलत काम किए हैं और हमारी जो ये फैमिली कभी भी क्रिमिनल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे भले वो बंदा हमारा यंग मास्टर हो या फिर फैमिली हेड। सूफैन बोल रहा होता है चेयरमैन ईफैन, आपको तो प्रिजन होता है ना, काफी खतरनाक होता है। जैसे कि बाहर की दुनिया में मेरे से लोग रहते हैं ना, अंदर वैसे लोग नहीं रहते। अंदर तो बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं। अगर आप उन लोगों के सामने थोड़ी सी भी एरोगेंट बने ना तो आपके दांत तोड़ देंगे। उसके बाद आप मरने के बाद भी काफी गंदे दिखोगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ काफी पलट हो जाओ, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ जेल में कटने वाली है। चिढ़ते हुए ईफैन बोल रहा होता है सूफैन, ज्यादा फालतू बातें मत करो। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे पकड़ा जा रहा हूँ, इसी से तुम काफी एरोगेंट बन रहे हो। हालांकि ये बात सच है कि मैं काफी पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अब प्रिजन में जाने की बात से जो मेरी पावर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि मेरी पावर सिर्फ कंट्री के अंदर थी। कंट्री के बाहर मैं यहाँ 100 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। जो लोग मेरे एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं ना, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और उन लोग के रिवेंज के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। सूफैन बोल रहा होता है कि आपने फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हो, आप तो उसी मिलिट्री की बात कर रहे होगे ना जो कि आपने फॉर्म करी थी। वैसे मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि हर एक बेकार काम में तुम काफी टैलेंटेड हो, पर तुम्हें पता है कि आधे घंटे पहले नेशनल सिक्योरिटी ने तुम्हारी आर्मी खत्म कर दिया, तो अब तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। ये फैंग बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो। जो मेरी आर्मी थी वो छोटी नहीं थी कि कोई भी उसे खत्म कर दे। ऊपर से वो एक टॉप सीक्रेट है, उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सूफैन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें बात भरोसा नहीं है। तुम्हें पता, तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैंने एक बहुत ही कमाल की मूवी बनाई थी और अब मुझे फाइनली मौका मिलेगा कि मैं तुम्हें मूवी दिखा दूं। तुम्हें देख लो तुम्हारे मिलिट्री वालों के साथ में आखिर क्या हुआ है। वीडियो में हम देखते हैं कि मिलिट्री के बेस कैंप पे बॉम्ब गिराते हुए पूरी मिलिट्री को खत्म कर दिया गया होता है। ये फैंग सोच रहा होता है ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं सारे लोग रहा करते थे। मेरी जगह बॉम्ब गिराते हुए इन लोगों ने सभी लोगों को मार दिया। अब मैं यहाँ पे पूरी तरह से पावरलेस हो चुका हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। सूफैन बोल रहा होता है तुम्हें पता है सारा काम मैंने अकेले ही किया है। तुम्हारे मिलिट्री के हर एक बंदे को मैंने जाके मारा था और अभी तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैंने सारा काम कैसे किया है। ठीक है, फिर वक्त आ चुका तुम्हें बताने का क्या कि मैं रियलिटी में कौन हूँ। मेरा नाम है सैटर्न, द किंग ऑफ मर्सनरीज, और अपनी इसी पावर का यूज करते हुए मैं तुम्हें लोगों को मार डाला। घबराते हुए ये फैन सोच रहा होता है क्या ये किंग ऑफ मर्सनरीज है। आज से 5 साल पहले ये नाम बहुत खतरनाक हुआ करता था और दुनिया के हर एक मिलिट्री को पता था कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये तुम्हारे पास में आ रहा है तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। अब जाकर मैं समझ आया कि मैं जेट के पेंडेंट को कैसे तोड़ दिया था। मैंने यहाँ पे इस बंदे से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैंने इसे पंगा ना लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सूफैन बोल रहा होता है देखो ये फैंग, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है और यहीं पे तुम्हारे पास नेशनल सिक्योरिटी के लोग भी खड़े हैं। अगर तुम चाहो तो तुम लोगों को बता सकते हो कि मैं कौन हूँ। मैं मानता कि मैं किंग ऑफ मर्सनरीज था, लेकिन मैंने कभी भी गवर्नमेंट आर्मी के लिए काम नहीं किया। मैं एक प्राइवेट आर्मी के लिए काम किया करता था और वहाँ पे रहते हुए मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो ये कंट्री के खिलाफ थे। अगर मेरी इन लोगों को पता चल जाए ना तो शायद से मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगा। तो अगर तुम में हिम्मत हो तो इन लोगों को बता दो कि मैं कौन हूँ। ये फैंग सोच रहा होता है कि सूफैन में इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पे सभी लोगों के सामने मुझे कन्फर्म कर रहा है कि आखिर वो कौन है। अगर मैं इन ऑफिसर को रिपोर्ट भी कर देता हूँ कि सूफैन कौन है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास में इसका कोई एविडेंस नहीं है। और वैसे भी सभी लोग कहते हैं कि जो किंग ऑफ मर्सनरीज था वो 3 साल पहले मर चुका है और वैसे मेरी फैमिली के सामने मेरी ऑलरेडी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। अब आगे कुछ भी कहना अपनी बेइज्जती कराने के बराबर होगा। पहले मुझे काफी रिग्रेट हो रहा था कि मैं एक नॉर्मल बंदी से हार गया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमसे पंगा लेके मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। जाते हुए ये फैन बोल रहा होता है ठीक है सुपर, मैं मानता हूँ कि तुम जीत गए और यहाँ पे चीजों को छुपाने में तुम मुझसे काफी ज्यादा बेटर हो। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट, आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। आपने एक विलन के तौर पे हीरो को हरा दिया और सभी लोगों को ये बात प्रूव भी कर दी कि जो हीरो था वो एक विलन है। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे सुपर मॉकिंग एबिलिटी मिल रही है। आप इस एबिलिटी का यूज करते हुए किसी को भी काफी ज्यादा इजीली प्रोवोक कर सकते हो। सूफैन सोच रहा होता है कि इस बार मुझे यहाँ पे प्रोवोकिंग ट्रेंड मिला है। इस पावर का यूज करते हुए मैं किसी बंदे को काफी ज्यादा प्रोवोक कर सकता हूँ जिससे कि वो गलतियां करें, लेकिन एक तरीके से ये पावर काफी ज्यादा बेकार भी है, क्योंकि अगर मैंने कभी ऐसे बंदे को प्रोवोक कर दिया जिसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए था तो ये मेरे पर भी काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। लीज याफी बोल रही होती है मिस्टर सूफैन, आप कब से बाहर खड़े हैं, आपको यहाँ पे खड़े खड़े प्यास लग गई होगी, चलिए घर चलते हैं, मैं आपके रेमनेट को प्रिपेयर कर देती हूँ, आपको पक्का से काफी पसंद आएगा। चैंगोंग बोल रहा होता है जियाफी तुम घर में जाओ, अभी तुम 5 मिनट पहले सूफैन के बारे में क्या क्या बोल रही थी और नीचे का पकड़े जाने के बाद में तुम अपनी बातों को चेंज कर रही हो। तुमसे बेकार औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी।
मिस्टर चैंगोंग सोच रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मुझे अभी कैंगोंग ग्रुप को ज्वाइन किए हुए बहुत ही कम दिन हुए हैं और मैं बिल्कुल भी इन लोगों के कोर मेंबर में से एक नहीं था। अगर मैं भी इन लोगों का कोर मेंबर बन गया होता ना तो मेरे लिए बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता। और अब हमारी सिटी के अंदर से कैंगोंग ग्रुप पूरी से खत्म हो चुका है, तो ऐसे में सुफेन का ऑफेंड करना एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि कैंगोंग ग्रुप के बाद में ये सबसे बड़ी फोर्स है और यहाँ पे सुफेन तो हमारे सामने यीफेंग को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो इसका मतलब कहीं से ये बंदा नॉर्मल तो नहीं है। अगर सुफेन किसी की वजह से हम लोग पे गुस्सा आ गया तो फिर हम लोग को भी अंदर कराना काफी इजी हो जाएगा। मिस्टर चैंगोंग बोल रहे होते हैं कि देखो सुफेन, मेरी जो वाइफ है वो एक नंबर की बेवकूफ है और मैं ये बात मानता हूँ कि वो एक काफी लालची औरत है। जिस इंसान के पास पैसा होता है वो उसी के फेवर में बोलती है। उम्मीद है कि तुम उसकी बातों का बुरा नहीं मानोगे। सुफेन बोल रहा होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल लियो, आपकी जो डॉटर है ना वो मेरी टीचर है और उनकी मॉम को मैं माफ तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास में करने के लिए बहुत सारे काम थे, इसी से मैं जा रहा हूँ। चैंगोंग बोल रहे होते सुफेन, जाते अपना ख्याल रखना। ली जियाफेई बोल रही होती है जियायून, आखिर तुम्हें सुफेन को लेकर क्या सोचना है? मैंने देखा कि ये बच्चा काफी टैलेंटेड है और इसका फ्यूचर भी काफी प्रॉमिसिंग है। अगर तुम दोनों का एक कपल बन जाता है तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। वैसे ये बच्चा दिखता भी काफी ज्यादा स्मार्ट है और ये हर मैटर में उस यीफेंग से काफी ज्यादा बेटर भी है। जियायून बोल रही होती है, मॉम आखिर आप कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मैं यीफेंग से डिवोर्स तक नहीं हुआ है और आप डिवोर्स से पहले ही ये सारे काम करने के लिए बोल रही हो। और ऊपर से आपको पता है जो सुफेन है ना वो मेरा स्टूडेंट है और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, तो ऐसे उसके ऊपर ट्राई करना बिल्कुल ही बेकार रहेगा। जियाफेई बोल रही होती है कि डिवोर्स करना तो काफी ज्यादा इजी है। वैसे भी आखिर तुम उस यीफेंग के पीछे कब तक वेट करती रहोगी? तुम्हें पता है उसने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, उसके जल्दी बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और अगर वो बाहर भी आ गया ना तो उसके पास में कुछ भी नहीं होगा। इस बार तो भले वो एक्टिंग कर रहा था पर उसके बाहर आने के बाद में वो उसमें बेकार हो जाएगा। और वैसे भी अपने स्टूडेंट को डेट करने में क्या ही बुराई है? तुम्हें नहीं पता स्टूडेंट होते हैं टीचर को क्या क्या सोचते हैं? क्या पता तो सुफेन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हो। जियायून बोल रही होती है कि मैं ये काम नहीं करने वाली, अपने स्टूडेंट के साथ में रहना इससे बेकार कोई काम नहीं हो सकता। ली जियाफेई बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है लेकिन तुम फिर भी इतने कमाल के मौके को छोड़ रही हो। चैंगोंग आखिर तुम्हारा क्या सोचना है? क्या सुफेन और जियायून के साथ में होना काफी ज्यादा अच्छा नहीं होगा? चैंगोंग बोल रहा होता है कि पहले तुम्हें काफी घटिया औरत हुआ करती थी पर तो तुम उतनी बेकार मदर ही बन चुकी हो। अब यहाँ पे कुछ सेकंड पहले तुम्हारी बेटी का पति जेल गया है, तुम्हें पता नहीं कि उसके लिए भी ये टाइम कितना मुश्किल हो रहा होगा। और कब से तुम यहाँ पे सजेस्ट कर रही हो कि नया बॉयफ्रेंड बना ले? तुम्हें कम से कम बोलने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। ली जियाफेई बोल रही होती है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो कि सभी लोगों के बारे में सोचती रहती है। अगर यहाँ पे मेरी बात सभी लोग को इतनी बुरी लग रही तो कोई बात नहीं, जिसको अब जिसके साथ में जहाँ रहना वो रह सकता है, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। चैंगोंग बोल रहा होता है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी ना तो वही बेटर रहेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किंजू को जो कि बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद लगा था कि काफी कमाल का शो देखने को मिलेगा और यहाँ पे शो के अंदर मेरा भी कोई पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो सारी चीजें थी वो तो काफी इजी सॉल्व हो गई और मुझे तो अंदर आने का मौका भी नहीं मिला। ये जो इवेंट था वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना कि मैं सोचा था। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था एक गैंग की तरह यहाँ पे कोई वॉर होगी? भले ही वो जो बिजनेसमैन थे वो लोग बुरे थे, उन्होंने क्राइम कर रखे थे पर उनमें से एक भी गैंगस्टर नहीं था। करते तो वो सभी लोग बिजनेस ही थे ना, इसी वजह से उन लोगों ने पूरी तरह में बिल्कुल रिजिस्ट नहीं किया, चुपचाप सरेंडर कर दिया। किंजू बोल रही होती है मास्टर मैं ऐसे ही बोल रही थी, मुझे ही पता है कि बोले हमें फाइट नहीं करने वाले। तो अभी यहाँ पे सुफेन के फोन पे कॉल आने लगता है। कॉल पिक करते हुए सुफेन बोल रहा होता है, हाँ मिस लीटा, बोले क्या काम था? लीटा बोल रहा होता है, बॉस हमारे लिए काफी अच्छी न्यूज है। आपको तो पता है कि हमारी कंपनी ने पहले बहुत सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था और जैसे ही यहाँ पे कैंगोंग ग्रुप के बंदे अरेस्ट हुए उसके बाद हमारी कंपनी की वैल्यू काफी बढ़ने लगी और जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी ना वो डबल हो चुकी है। हमें हमारी हर एक इन्वेस्टमेंट काफी प्रॉफिट हो चुका है। आपको पता है यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद सभी लोग बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही पावरफुल लीडर हैं, इसी वजह से जियांगजो प्रोविंस की इंडस्ट्री लीडर आपको बनाया जा रहा है। इंडस्ट्री लीडर बनने के बाद में हमें और भी बेनिफिट मिलेंगे और जो गवर्नमेंट के लोग होंगे ना वो भी हमें काफी सपोर्ट किया करेंगे। सुफेन बोल रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, लगता है कि अब हम लोग को फ्यूचर में अभी काफी मेहनत करनी होगी। मिस्टर लीटा का शुक्रिया मुझे तो सपोर्ट करने के लिए। लीटा बोल रहा होता है, बॉस अब हम सभी लोग काफी आगे बढ़ने वाले हैं। सुफेन सोच रहा होता है कि जो मैं ये वाला मिशन था ये काफी जल्दी कंप्लीट हो गया और अभी इस मिशन के टाइमिंग के अंदर बहुत से दिन बाकी भी हैं। अब जब तक यहाँ पे मिशन के दिन कंप्लीट नहीं होते मैं कोई टास्क कर भी नहीं सकता। किंतु तुम्हें कहता है फिर दिनों के अंदर आखिर मुझे क्या काम करना चाहिए? किंजू बोल रही होती है कैसा रहेगा मास्टर, हम लोग सारा टाइम स्पेंड करें, आपको ये काम करने में पक्का से बहुत मजा आएगा। सुफेन बोल रहा होता है नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना। सुफेन सोच रहा होता है किंतु मुझे सिर्फ एक काम करने के लिए बोलेगी और मुझे घोष के साथ में सारे काम तो नहीं करने हैं। अपनी हाथ को सही रखने के लिए मुझे कोई एक्टिविटी करनी चाहिए जो कि मेरे लिए काफी बेनिफिशियल भी हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियांगजो प्रोविंस के सारे बड़े बिजनेसमैन को जो कि साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। टकला बंदा बोल रहा होता है कि सुफेन की वजह से मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा है। आज से कुछ दिन पहले जो कैंगोंग ग्रुप था वो काफी पावरफुल हुआ करता था और वो हम सभी लोगों काफी सप्रेस करके रखा करता था। कैंगोंग ग्रुप के डिस्ट्रॉय होने के बाद मुझे लगा था कि हमें काफी प्रॉफिट होंगे,
लेकिन अब जितनी भी कंपनीज थी ना वो किंग का पार्ट बन चुकी हैं और अब यहाँ पे सारा का सारा बेनिफिट अकेले सूफेन को मिल रहा है। उस सूफेन की इंडस्ट्री कुछ दिनों में ही डबल हो चुकी है और वही जो हमारे बिजनेस के मार्जिन थे वो आधे होते जा रहे हैं। पास से बैठी लड़की बोल रही होती कि तुम सही बोल रहे हो, स्टार शाइन कंपनी के वक्त भी यही काम हुआ था। इतनी बड़ी कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ और अब फिर से यहाँ पे वही काम हो रहा है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, तुम्हें पता ना कि वो कंपनी सूफेन कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम सभी लोगों को पता है कि इतनी कम पावर होने के बावजूद भी उस सूफेन चेयरमैन ईफैन को पूरे से खत्म कर दिया। तो अब तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर हमने उसके साथ कुछ भी किया ना तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। साइड में बैठे अंकल बोल रहे होते हैं कि अब किसमें इतनी हिम्मत होगी जो कि यहाँ पे किंग इंटरनेशनल कंपनी को चैलेंज करेगा। जो भी ऐसा करेगा ना उसका खत्म होना पक्का है। चश्मा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं तो यही मानना है, अगर हम एक बंदे को खत्म नहीं कर सकते तो हमें उसे हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा ग्रो करता है तो इससे हम लोग भी ग्रो करेंगे। वैसे भी यहाँ से सूफेन के खिलाफ हम लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्या पता उसके साथ में आने से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाए। आखिर तुम लोग इस पर क्या कहना है? वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, छट के रहने में कोई फायदा नहीं है। पता नहीं सूफेन का दिमाग कब खराब हो जाए और वो हम लोग को डिस्ट्रॉय कर दे। इससे बेटर तो यही है ना कि हम उसे ज्वाइन कर ले। आगे सीन 14 में मंडे का सीन दिखाया जाता है। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे काफी लंबी छुट्टी मिल गई है और अब पूरे 9 दिनों बाद में मुझे मेरी 9th एबिलिटी मिलने वाली है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी नई आइडेंटिटी है एलियन इम्पोस्टर। शौक होते हुए सूफेन बोल रहा होता है क्या एलियन इम्पोस्टर? आखिर मुझे कौन सी नई आइडेंटिटी मिल गई? सिस्टम बता रहा होता है कि सभी लोग के सामने आप एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन किसी को भी आपकी रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप आज से 30 साल पहले प्लेनेट आर्थ पे रहा करते थे, लेकिन 30 साल पहले आपने अपने मार्शल के खिलाफ में रेबल कर दिया। इसी वजह से आपको वहां से भाग के यहाँ पे आना पड़ गया, क्योंकि उसमें जो मार्शल की पावर थी वो काफी खतरनाक थी और आप उनसे हार गए थे। आप अभी अर्थ पे एक इम्पोस्टर हो जो कि सभी लोगों के बीच छुप के रह रहा है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि असलियत में आप एक स्टारशिप पायलट हो। तकरीबन आज से 30 साल पहले जो प्लेनेट आर्थ का जेट ड्रैगन्स थे उन्हें रेबल कर दिया और उन लोगों को लीड करने वाले और कोई नहीं बल्कि आप ही थे। आपके जो ग्रुप के मार्शल थे उन्हें मार दिया गया और जो बाकी लोग थे उन्हें कैदी बना लिया गया। लेकिन जो आपकी किस्मत थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, इसी से भागने में सक्सेसफुल रहे। अपने होमलैंड से भागने के बाद में आप ज्यादा भटके और आपने इस यूनिवर्स के बहुत सारे प्लेनेट को देख भी रखा है। लेकिन अब 30 साल बाद में प्लेनेट आर्थ पे दिक्कत आ चुकी है। वहाँ पे हर जगह से वॉर ही चल रही है और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है नए पावर कंट्रोल के लिए। आपके जो बचे हुए कुछ साथी थे उन्होंने आपको ढूंढ लिया है और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले की तरह आप उनको लीड करो। आपको यहाँ पे एबिलिटी के तौर पे एनहांस स्पीड, एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस मेंटल पावर और बर्जर एबिलिटी मिल रही है। आपका यहाँ पे टास्क है कि आपको 8 स्टार पे वापस जाना है और वहाँ की वॉर को खत्म करते हुए पूरी नेशन को एक करना है। आपके पास मिशन को करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। सूफेन बोल रहा होता है कि ये आइडेंटिटी तो काफी कमाल की है। अब मैं यहाँ पे तक कमाल का बन चुका हूँ ना कि मैं अर्थ पे रह ही नहीं सकता। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इस सीरीज में जितने भी चैप्टर थे मैं सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और जैसे ही अब नए चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो इसी वजह से मिलते हैं नई सीरीज के साथ में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।